बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटल केयर। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी तजावीज़ अहम हैं जिनसे हमारे डेयरी फार्म्स मज़ीद मुनाफा कमा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फार्म का इमारत के बारे में पहले बात करें कि फ़ार्म की इमारत को मज़बूत, सस्ता, आरामदेह और आबादी से दूर बनाना चाहिए और जानवर को ख़रीदते वक्त इनके जिस्म से ज़्यादा हैवाने पर नज़र रखनी चाहिए। हैवाना बड़ा और नुमायाँ हो, कमर सीधी, आंखें चमकदार और चमड़ा पतला होना चाहिए। दुम लंबी और पतली हो। इस तरह अगर दूध बाज़ार में या अपने दुकान पे फ़रोख्त करना हो तो एक भैंस और दो गाय का तनासब सबसे मुनासिब और फ़ायदेमंद रहेगा। शुरू में कम अज़ कम 30 जानवर होना ज़रूरी हैं। जानवरों की ख़रीदारी किस्तवार यानी पहले महीने 7 जानवर ख़रीदने चाहिए, फिर दूसरे महीने 7 जानवर ख़रीदने चाहिए और फिर तीसरे महीने 7 जानवर ख़रीदें और फिर 5वें महीने 7 जानवर होना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। आपको यकदम दूध फ़रोख्त करने का मुश्किल नहीं होगा। सारे जानवरों का दूध यकदम खुश्क नहीं होगा, बल्कि आपके फार्म का सर्कल मुतवाज़न चलेगा। जानवरों को खुला रखो। रस्सी बांधना फार्म बंद करने के बराबर बात है। बैल या सांड अच्छे नस्ल का लेकर मादा जानवरों में छोड़ दिया जाए, लेकिन सब जानवरों का ब्रोसीला टेस्ट हर 6 माह बाद ज़रूर करवाना चाहिए। जानवरों के रोज़ाना दूध का रिकॉर्ड लिखना चाहिए। जो जानवर 7 माह का गब्बन यानी प्रेग्नेंट हो जाए, इसका दूध सुखा कर दूसरे जानवरों से अलग करना चाहिए। जब दूध मुकम्मल खुश्क हो जाए तो इसको आम चारे के साथ 3 से 4 किलो वंडा डालें डेली बेसिस पे, यानी कि एक दिन में 3 से 4 किलो जानवर वंडा खा ले। ऐसा करने से जो गाय पहले 20 लीटर दूध देती है वो इंशाअल्लाह अगले सुए में 25 से 30 लीटर दूध देगी। जिस दिन जानवर सू जाए इसको मिल्क फुंसी जिल्द में लगाएं और ऑक्सीटोसिन 8 सीसी इसी वक्त लगाएं ताकि इसका जेर आसानी से निकले और वो बाद में पूरा दूध दे। बछड़े का नाक फ़ौरन साफ़ करें और इसको ADE 3 4 सीसी लगाए। इसका नाफ धागे से बांधकर 2 इंच नीचे से काट दें। ज़ख़म का दवाई लगाकर इसको 2 घंटों के अंदर अंदर माँ का दूध जी भर कर पिलाएं, जिसे हम पोली भी कहते हैं। गाय या भैंस ने अगर जेर नहीं निकाली हो तो कोई मसला नहीं है, आप दूध बछड़े को पिला सकते हैं, बल्कि इससे जानवर जल्दी जेर निकालेगा। जानवर को दूसरे जानवरों में छोड़ दें और अगर हो सके तो बछड़े का वज़न मालूम करके अलग जगह पर रखें। इसको मसनूई तरीके से दूध पिलाएं। हर 10 किलो वज़न के हम 1 लीटर दूध 24 घंटे में पिला सकते हैं। यानी अगर बछड़े का वज़न 30 किलो है तो हमने 24 घंटों में 3 किलो दूध पिलाना है। इस तरह आपके पास जो जानवर बच्चा दे इसको सांड और बैल से दूर रख कर दूध निकालें। जब जानवर का 40 दिन पूरा हो जाए तो इसको नर जानवर के साथ दोबारा छोड़ दें। पहले मरहले में आपके पास 25 बछड़े रह सकते हैं। इनको आम खुराक के साथ गोश्त वाला वंडा दें। दूसरे मरहले में 20 बछड़े और तीसरे मरहले में भी 20 बछड़े आ सकते हैं, जबकि तीसरे मरहले पर आपके फार्म 28 साल पूरे होकर पहले मरहले की बछड़ियां भी बच्चे देना शुरू हो जाएंगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आपने जिस गाय भैंस का औसत दूध सबसे ज़्यादा लिया हो इसका नर पालना चाहिए और इसको बड़ा करके इससे नस्ल कशी लेने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। इसके अलावा घास की बात करें तो अपने ज़मीन या रकबे पर मकई कतारों में लगाकर सैलेज बनाने का इंतज़ाम करना चाहिए। सैलेज 21 किलो या सब्ज़ चारा 35 किलो फ़ी जानवर
کو کھلانا چاہیے، اور ونڈا چوائی کے وقت جتنا مرضی جانور کھائے۔ چوائی کا جگہ الگ ہو جہاں جانور خود چل کر آئے۔ رات کے وقت جانور کو 80 گرام منرل بائی حساب فی جانور روزانہ دیں۔ بائی پاس فیٹ 100 گرام فی جانور روزانہ کی بنیاد پر دیں، اور میٹھا سوڈا 30 گرام فی جانور مکس کر کے چارے کے اوپر ڈالیں۔ سردیوں میں شیرہ راب بائی حساب 150 گرام الگ سے ان سب پر ڈالنا چاہیے۔ چوائی کے بعد تھن پہ ساڑو سے بچاؤ والا دوائی لگانا چاہیے، یا گلیسرین اور پائیوڈین مکس کر کے گلاس میں ڈال کر چوائی کے بعد اس میں تھن ڈبونا چاہیے، جس سے جانوروں میں مسٹیٹس کے مسائل بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہماری ذاتی تجربات کا کچھ نچوڑ تھا جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنا قیمتی وقت اور اپنے جانوروں کی صحیح نشوونما کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے کمنٹ سیشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔